जब डिमांड और सप्लाई का मेल होता है वो बनाता है एक्चुअल प्राइस को। जब डिमांड और सप्लाई का मेल होता है वो बनाता है एक्चुअल प्राइस को। आज हम बात करेंगे न सिर्फ डिमांड न सिर्फ सप्लाई बल्कि इन दोनों के मेल की। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, पहले इसका मतलब समझो। बाजार में कौन सा प्राइस रहेगा ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसको डिटरमाइन करने का बहुत सिंपल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस। अच्छा, इसको सिंपल भाषा में समझो तो भैया डिमांड और सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाती हैं वो प्राइस बाजार में एक्साइज हो जाता है। बड़ा सिंपल, बहुत इजी तरीका है। तो एक छोटा सा हम रिलेशन बनाते हैं इन दोनों के बीच और देखते हैं किस प्रकार से काम होता है। सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज वन एट विच द मार्केट डिमांड इज इक्वल विद सप्लाई। मार्केट डिमांड जो है वो सप्लाई के अगर बराबर हो जाएगी तो वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बट यहां पर बहुत सारी गड़बड़े हैं जिन गड़बड़ों को हम अजम्पशन के अंदर खत्म करते हैं। अजम्पशन नंबर 1 है कि सर पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और सप्लाई का होना चाहिए, मतलब लॉ सप्लाई काम करना चाहिए। नेगेटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड का होना चाहिए, माने कि लॉ ऑफ डिमांड काम करना चाहिए। और तीसरा, जहां दोनों मीट करे वहां इक्विलिब्रियम मान लो, अपने आप ज्यादा चह मत करो। ये 3 असम्पशंस के साथ देखते हैं कहां पर डिमांड और सप्लाई का मेल मिलाप होता है और जहां पर नहीं होता है वहां पर क्या होता है। ये देखो, ये भैया हमारा आया डिमांड कर्व डीडी और ये चलता हुआ भागता हुआ चला गया सप्लाई कर्व जिसको हम कहते हैं एसएस। ये दोनों जिस पॉइंट पे कर रहे हैं मीट, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? उस पॉइंट को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं ई। अब यहां बहुत सारे कैच हैं, पॉइंट नंबर एक एक करके समझते हैं। अगर इसका हम टेबल देखें तो टेबल कुछ इस प्रकार से है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। 200, 500, 800, ठीक है। इधर भी लेते हैं 200, 500 और 800। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपका प्राइस 5 रुपए है, व्हेन योर प्राइस इज 5 रुपीज, प्राइस इज 4, प्राइस इज 3। जब आपका प्राइस 5 रुपए है, डिमांड 200 है, सप्लाई 800 है। जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड 500 हो गई, सप्लाई 500 हो गई। प्राइस 3 हो गया तो डिमांड 800 हो गई, सप्लाई 200 हो गई। अब समझना, यहां पर सबसे पहले हम लॉ को पकड़ते तो सप्लाई को भूल जाओ, डिमांड डिमांड देखो। जस्ट फॉरगेट अबाउट द सप्लाई, जस्ट लुक एट द डिमांड। प्राइस 5 है, सप्लाई 200 है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है सप्लाई का डिमांड, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड आपकी बढ़ रही है। सो अगर हम यहां पर देखें, ये देखो, ये बन रहे, ठीक है, ये बन रहे पॉइंट। बोलो हाँ फटाफट से। एक मिनट रुको, इस पॉइंट को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं ताकि सबको दिख जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां ले लेते हैं इसको, 3 पॉइंट है, ठीक है। ये आपका हो गया व्हेन योर प्राइस इज 5 रुपीज, डिमांड इज 200, व्हेन प्राइस इज 4, डिमांड इज दिस, व्हेन प्राइस इज दिस, डिमांड इंक्रीजेस। सप्लाई को अगर हम देखते हैं तो डिमांड को भूल जाओ, इसको फॉरगेट कर दो, इनको देखो। प्राइस 5 है, सप्लाई हम 800 देने के मूड में है। जब प्राइस 5 है, हम सप्लाई कितना देने के मूड में? 800 देने के मूड में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्राइस कम हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है जनाब? बढ़ती जा रही है। सप्लाई भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो ये जो दोनों जहां पर मिल जाएंगे वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बात सिर्फ इक्विलिब्रियम की यहां पर नहीं आती है, बात है दोनों चीजों की जिनको हमें समझना है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, और पॉइंट नंबर 2 जो दूसरी बात है वो है कि जब बाजार में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो जनाब क्या होगा? जब बाजार में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो जनाब क्या होगा? यानी कि कंडीशंस को देखो, 2 कंडीशन में समझाने का प्रयास करता हूं आपको। कंडीशन नंबर 1 है ये और कंडीशन नंबर 2 है ये। कंडीशन नंबर अगर 1 को पकड़े तो इसको समझना, डिमांड यहां पीछे रह गई और सप्लाई आगे बढ़ गई। जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ना, ये देखो, 5 रुपए पे डिमांड हमारी यहीं रह गई
यहां डिमांड रह गई और सप्लाई हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं जनाब, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब योर सप्लाई एक्सीड्स द लेवल ऑफ डिमांड। अब बाजार में बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। जब ऐसा होता है ना तो हमें मजबूरन प्राइस को क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन प्राइस को क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। यहां से प्राइस को ड्रॉप करना ही पड़ेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम पहुंचना है तो। सो इन कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई हमें प्राइस को ड्रॉप करना ही पड़ेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है। इसका अपोजिट समझो, अगर हम 3 रुपए पे हैं, यहां पर है, यहां पकड़े, तो इस 3 रुपए पे क्या हो रहा है, डिमांड हमारी यहां रह गई, सप्लाई पीछे रह गई, यानी कि ये कंडीशन है एक्सेस डिमांड की। ये कंडीशन किसकी है, एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड मतलब बेचने वाले है ही नहीं, खरीदने वाले बहुत सारा। बेचने वाले है ही नहीं और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। अब फायदा मिल गया, फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया, बेचने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। तो जो एक दो बेचना बोलेंगे महंगा करो और तभी बेचेंगे। तो अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन बूस्ट करना पड़ेगा प्राइस को। समझ में आ गया। सो व्हेन यू आर इन द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, प्राइस रिडक्शन होगा। जब एक्सेस डिमांड होता है, प्राइस का इंक्रीमेंट होगा। इन दो लाइनों को अपने दिमाग में बिठा लेना, काम उसी से बनेगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से और काम को और बेहतर करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल शीट डाल रखी है, उस गूगल शीट को ओपन कर लो, क्योंकि उसके अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग नोट्स, इंक्लूडिंग प्लेलिस्ट, इंक्लूडिंग वीडियोस, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगली फ्री स्पेशल क्लास कब है आप सभी के लिए लाइव, उसका डिस्क्रिप्शन भी वहीं पर है। यूज कोड गौरव जे टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक सिनेरियो। अब कभी कभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आना नुकसानदेही होता है। कभी कभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आना बहुत ज्यादा नुकसानदेही होता है। जैसे ये रहा सप्लाई और ये हो गई डिमांड। अब समझो, मान लेते हैं हम पानी की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या कहते हैं, गर्मी के कंडीशन में सुना होगा कि पानी की बहुत किल्लत है। पर एक चीज आपने देखी होगी कि पानी की बोतल का जो प्राइस है वो जनाब 20 रुपए का 20 रुपए बनाया हुआ है बहुत समय से। मतलब हर चीज डबल महंगी हो गई है, पर पानी की बोतल का जो प्राइस है ना वो उतना ही है। ऐसा किसी ने सोचा है कभी क्यों होता है? समझो ऐसा क्यों होता है, कंडीशन समझना पूरी की पूरी। कुछ ऐसे बेसिक नेसेसिटी गुड होते हैं जो कि हो सकता है कम है, जो कि हो सकता है कम है, पर हम उसको इक्विलिब्रियम तक नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर हमने इक्विलिब्रियम यानी डिमांड और सप्लाई बराबर करने के लिए उनके प्राइस को बढ़ाया ना, तो वो पब्लिक जिसको वो चीज चाहिए वो नहीं ले पाएगी। मतलब अगर हमने पानी की बोतल 100 रुपए की कर दी तो हो सकता है डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, पर पब्लिक प्यासी मर जाएगी। तो इसके लिए कुछ नेसेसिटी गुड्स होते हैं जिनकी इक्विलिब्रियम को हम कंसीडर नहीं करते हैं, जिनके लिए हम इक्विलिब्रियम को छोड़ देते हैं। अब कंपनीज तो ऐसा नहीं करेंगी, तो ये काम सरकार करती है। तो हमारी जो सरकार है वो एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर देती है कि आप इक्विलिब्रियम को भूल जाओ, हमने एक पॉइंट लगा दिया है, इससे महंगा नहीं करोगे, इससे महंगा नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम लगा दूं कि भाई इससे महंगा नहीं करो, तो कोई फायदे का सौदा है क्या? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हमें यहीं मिल गया इतने प्राइस पे। तो अगर आप इससे ऊपर बोल दोगे कि भैया हम जैसे 20 रुपए पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बोले 40 रुपए नहीं करोगे, वो बोलेगा पागल है क्या, 40 तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूं, क्यों? बोले इक्विलिब्रियम 20 पे मिल रहा है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार ये जो सीलिंग है, मतलब मैक्सिमम लिमिट, ये इक्विलिब्रियम से नीचे लगाती है। मतलब यहां पर कहीं सीलिंग लगेगी। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चीज देख सकते हो कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, पर हम इक्विलिब्रियम पे आने के लिए बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि पानी एक बेसिक कमोडिटी है।
तो उस बेसिक कमोडिटी के लिए आप इक्विलिब्रियम नहीं ढूंढोगे, उस बेसिक कमोडिटी के लिए आप सिर्फ जितनी हो सके उतनी डिमांड बेसिक प्राइस पे पूरी करने का प्रयास करोगे। समझ में आ गया? अब इसका अपोजिट होता है प्राइस फ्लोर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माल बिक ही नहीं रहा है ना, आपका माल बिक ही नहीं रहा, बट आपको एक बात पता है कि जनाब अगर उस माल को जो मान लो 10 रुपए में बेच रहा हूं, 2 रुपए में बेचूं तो वो बिक जाए, 2 रुपए में बेचूं तो वो बिक जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 2 रुपए में बेच दो, पर मैं कह रहा हूं कि उस सामान को बेचने की कॉस्टिंग 4 रुपए। तो एक बात बताओ, डिमांड और सप्लाई को बराबर करने का सोचोगे क्या? अपना माल निकालने का सोचोगे क्या? नहीं, बोले पड़े पड़े सड़ने दे, 2 रुपए लॉस में कौन बेचेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम डिमांड और सप्लाई को बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बराबर करने गए तो लॉस हो जाएगा। वो बराबर हो रही है 2 रुपए पे और मेरी कॉस्टिंग ही 4 रुपए आ रही है, तो इसको हम कहते हैं एक ऐसी लिमिट लगा देना जिसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। भाई साहब 2 रुपए से 5 रुपए से सस्ता नहीं बेचूंगा, तुझे लेना है तो ले, नहीं लेना घर चला जा, पर इससे सस्ता मैं नहीं बेच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा नहीं पड़ता है। तो प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम लिमिट हमने लगा दी कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है? और ये इफेक्टिव कब होगी? जब इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी। अगर वो बोले भाई 1 रुपए से नीचे नहीं जाऊंगा, बोले 2 पे डिमांड पूरी हो रही है तो 1 पे क्यों जाएगा? तो ये कब लिमिट होगी? जब ये इक्विलिब्रियम से ऊंची होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बाल को? चलिए, तो इसके बाद आपका लास्ट सेशन रह जाता है जो कि टर्म 2 इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए हम लोग कर रहे होंगे। आपसे मिलते हैं बाल को अगली वीडियो के साथ। याद रखें, टर्म 2 में फोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, रगड़ना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। और हाँ, अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करें फॉर लाइव सेशंस। यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड Gaurav J. Till then, keep on watching.